दीदी दीदी ये पता बता देंगे, हमारे पति का पता है। तुम मेरे गेट के बाहर क्या कर रही हो? दीदी हम गांव से आए हैं, हम 3 दिन से ये पता ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है, दर दर भटक रहे हैं। क्या आप ये पता बता सकती हैं? देखो, ये सेक्टर 50 है, लेकिन इस पे जो ब्लॉक लिखा है वो तो यहाँ पे है ही नहीं। मुझे लगता है तुम्हारे पति ने तुम्हें गलत एड्रेस दिया है। ये यहाँ तो ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है। नहीं नहीं दीदी, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे पति भला मुझे गलत एड्रेस क्यों देंगे? देखो, होने को तो कुछ भी हो सकता है। वैसे तुम्हारे पति कब से गाँव नहीं आए? वो तो 1 साल से नहीं आए हैं। पर दीदी ये नंबर है ना, इस नंबर पे हमारी बात होती थी, पर अब तो इस नंबर पे बात ही नहीं होती है और नंबर भी बन जाता है। इसीलिए ये पता लेकर आए हैं और ढूंढ रहे हैं कि वो मिल जाए, पर अभी तक मिल ही नहीं रहे हैं। अब रुको, मैं कॉल करके देखती हूँ। तुम्हारे पति का तो नंबर बन जा रहा है। देखो, मुझे लगता है कि तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दे रहा है। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हारा पति तुमसे 1 साल तक मिलने ही नहीं आया? तुम ना पुलिस में कंप्लेंट करवा दो। नहीं नहीं दीदी, हमारे पति ऐसे नहीं है। हमारे पति हमें धोखा नहीं दे सकते और हम ऐसा नहीं करेंगे। वो किसी काम से आए होंगे तो किसी काम में फंस गए होंगे, बस इसीलिए बात नहीं हो पा रही है। देखो, तुम बहुत भोली हो, शायद इसी बात का तुम्हारा पति फायदा उठा रहा है। और वैसे भी जब लोग गांव से शहर आते हैं तो उन्हें हवा लग जाती है। तुम्हारे पति को लगता है हवा लग गई है यहाँ की 3 दिन से। दीदी ऐसा मत बोलिए, हम 3 दिन से इधर उधर भटक रहे हैं और कल तो हम साथ वाली दुकान में सोए थे और अब तो हमें शहर में अपनी इज्जत का भी डर लगने लग गया है। पता नहीं दीदी हमारे पति कहाँ चले गए। अरे अरे, तुम रो मत। देखो, ये मेरा घर है और नीचे कमरा भी खाली है। तुम यहाँ पे आके आराम से रह सकती हो। तुम एक औरत हो, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। नहीं नहीं दीदी, आपने बोल दिया, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। आप हमें नहीं जानती, हम आपको नहीं जानते। आप भरोसा करके अपने घर में रखोगी, कल को भला ऊंच नीच हो गई तो हम अपने सर पे बोझा नहीं उठा पाएंगे। नहीं नहीं, तुम ऐसे मत बोलो। देखो, तुम्हारा पति मिले या ना मिले मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम आके मेरे घर में रह सकती हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम ऐसे शहर में आकर तुम्हें मैं ऐसे अकेला छोड़ दूँ तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तुम चलो फटाफट से अंदर चलो। ईशु, यार कितना लेट हो गया, पार्टी में नहीं जाना क्या? अरे आप कहाँ थे, कैसे हैं आप? हम आपको 3 दिन से ढूंढ रहे हैं, ये पता लेकर दर दर भटक रहे हैं आपको ढूंढने के लिए। आपने हमें जो फ़ोन दिया था ना, उस फ़ोन का नंबर भी बन जा रहा है। आप कैसे हैं, ठीक तो है? ओ हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को टच करने की? ये मेरे पति है। नहीं दीदी, आपको कोई गलत फहमी हुआ होगा, ये हमारे ही पति हैं। हम इनको ही तो ढूंढ रहे हैं इतने दिन से। चुप करो। एक तो मैं तुम्हारा भला सोचने लगी थी और तुम मेरे पति को अपना पति बता रही हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? उसे कुछ बोलते क्यों नहीं हो? हाँ, मैं तो इस लड़की को जानता भी नहीं और तुम यहाँ खड़े खड़े तमाशा क्या कर रही हो? मजाक बन रहा है यहाँ पे कोई? तो तुम चलो, हम पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं, चलो। हाँ, चले जाइए आप हमसे दूर। आपको हमसे दूर ही जाना था तो हमसे शादी क्यों की? हमारी तो पूरी जिंदगी खराब कर दी। आप तो ये मेम साहब के साथ रहने लग गए और हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा। हम कैसे रहेंगे? हम तो अकेले पड़ गए ना। हम तो गांव के लोग हैं, छोटे लोग हैं, गरीब हैं। हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना। एक बार औरत शादी करके अपने पति के घर चली जाए और पति उसको छोड़ दे तो समाज उसको पूछता नहीं है। हम जा रहे हैं, हम मरने जा रहे हैं और आपका नाम लिखकर मरेंगे। हम अपना पत्नी धर्म ना इतने अच्छे से निभाएंगे कि 7 जन्म आपके नाम से ही जाने जाएंगे, लेकिन आपकी तरह कभी बदलेंगे नहीं, कभी नहीं बदलेंगे। जाइए। ज्योति, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ईशु, ये लड़की जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। दरअसल गांव में मेरे पापा ने मेरी जबरदस्ती शादी इसके साथ करा दी थी।
लेकिन मैं इससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। और फिर जब काम के सिलसिले में मैं शहर आया तो मेरी मुलाकात तुमसे हुई और तुम्हारे साथ टाइम बिताते हुए मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैंने तुम्हें कभी अपनी सच्चाई बताई नहीं क्योंकि मैंने सोचा तुम कभी मुझे अपनाओगी नहीं। इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला कि मेरा गांव में कोई नहीं है और गांव जाना भी इसलिए छोड़ दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुमसे प्यार करने लगा था इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। आई एम रियली सॉरी। ये जानते हुए भी कि तुम्हारी पहले शादी हो चुकी है, तुमने अपनी पहली बीवी को धोखा दिया। अरे इसके साथ साथ तुमने मुझे भी धोखा दिया, तुमने मुझसे भी शादी करी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। निकल जाओ मेरी जिंदगी से, अपनी शक्ल को दिखाना। और हाँ, हम सीधा कोर्ट में मिलेंगे और तुम्हारे ऊपर एक केस नहीं, दो केस होंगे। एक इसके साथ धोखा करने का और एक मेरे साथ, समझे तुम? चलो तुम मेरे साथ। मेरी बात सुनो ईशु, ईशु।